एक था टोनी और एक था चीकू, जो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही जंगल में रहते थे। वो दोनों बुद्धिमान और काम के प्रति मेहनती थे। टोनी और चीकू ने अपनी ज़मीन में एक साथ बहुत सारे सेब की खेती की थी। एक सुबह का बात है, टोनी और चीकू एक साथ काम कर रहे होते हैं। तब चीकू टोनी को बोलता है, टोनी, तुमने देखा हमारे छोटे से ज़मीन में कितने सारे सेब हुए हैं, जिसके कारण पेड़ के डालियाँ नीचे की तरफ झुक गए हैं। टोनी, तुम अगर मेरे सहायता नहीं करते तो मैं इतने सारे सेब नहीं उगा पाता। ऐसे मत बोलो, ईश्वर का कृपा है बोलकर ही हम लोग इतने सारे सेब का उत्पादन कर पाए हैं। चलो सारे सेब तोड़कर बाजार में बेच कर आते हैं। उनके बीच की बातचीत के बाद टोनी और चीकू टोकरी में सेब रखने लगे। मोंटू और पिंटू, दो अन्य सेब किसान, बोल रहे होते हैं, पिंटू, देखा टोनी और चीकू के ज़मीन में कितने अच्छे सेब हुए हैं और हमारे ज़मीन में सारे के सारे सड़े हुए और कीड़े लगे हुए सेब हुए हैं। वो तो होना ही था, क्योंकि वो दोनों इतने मेहनत जो किए हैं, इसी वजह से तो उनके इतने अच्छे सेब हुए हैं। लेकिन तुम तो हमेशा काम के समय भाग जाते थे। मैं तो सिर्फ अकेले पेड़ों का देखभाल करता था, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं करते थे। तुम्हें तो पता ही है मुझे सोना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे काम करने में तकलीफ होता है। तुम अपना ये बकवास बातें अपने पास ही रखो। तुम्हें तो सिर्फ सोना ही लगा रहता है, काम तो कुछ करते ही नहीं हो। चलो जल्दी से सारे सेब इकट्ठा कर ले, नहीं तो हमारे पहले टोनी और चीकू पहुंच जाएंगे बाजार और अपना सारे सेब बेच देंगे। हम अपना सेब नहीं बेच पाएंगे। उन दोनों का बातचीत खत्म होने के बाद पिंटू और मोंटू सेब इकट्ठा करने लग जाते हैं। पिंटू बाजार पहुंचकर देखता है कि टोनी और चीकू पहले से अपना सेब लेकर बाजार में पहुंच चुके हैं। टोनी का ताजे सेब देखकर जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं टोनी का सेब खरीदने के लिए। दूसरी तरफ पिंटू का कोई भी सेब नहीं बिकता है, जिसके वजह से पिंटू गुस्सा होकर अपने सेब लेकर घर की तरफ निकल जाता है। मोंटू पिंटू के हाथ में सेब लेकर आते हुए देखा तो पिंटू को पूछने लगा, क्या हुआ, एक भी सेब नहीं बिका क्या, या फिर आपका तबीयत खराब लग रहा था? बोलकर वापस आ गए। मैं कैसे बेचूंगा अपने सेब, क्योंकि टोनी के पास से जंगल के सारे पक्षियाँ सेब खरीद लिए थे, इसीलिए मैंने अपने एक भी सेब नहीं बेच पाया। मेरे सेब की तरफ तो किसी ने देखा भी नहीं। टोनी और चीकू का सेब का खेती करना मुझसे एकदम सहा नहीं जा रहा है। इन दोनों का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इन दोनों का क्या किया जाए बोलो तो? चलो तब इन दोनों को मार देते हैं, फिर बाजार में कोई सेब बेचने वाला होगा ही नहीं। तब हम लोग जैसे भी सेब बेचेंगे वैसा ही सेब सारे जंगल के पक्षियों को लेना पड़ेगा और फिर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। दोनों को एक साथ तो मारना मुमकिन नहीं है, तो जब टोनी शाम के समय पेड़ों में पानी देने जाएगा तब हम दोनों टोनी को पकड़कर मार देंगे। हाँ, आपने सही कहा। मैंने अभी अभी देखा टोनी को खेत की तरफ जाते हुए। तो चलो यही सही मौका है, टोनी को पकड़कर मार देंगे। मोंटू के बातों में आकर पिंटू छुरा लेकर टोनी को मारने के लिए उसके ज़मीन के तरफ
चल पड़ता है। जब मोंटू और पिंटू टूनी के ज़मीन में पहुंच जाते हैं तब टूनी उनको देखकर बोलता है, क्या हुआ भैया, आपको क्या सेब चाहिए? बोलिए कितना सेब चाहिए, मैं दे रहा हूँ। पिंटू ने गुस्से में बोला, तुम अपना सेब अपने पास ही रखो, हम लोग सेब नहीं लेने आए हैं, हम लोग तुम्हें मारने आए हैं। तुम्हारे वजह से मेरा कोई भी सेब नहीं बिकता है, इसीलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। जाओ टूनी को जाकर पकड़ो और एकदम अच्छे से पकड़ना ताकि भाग ना जाए। ये सब सुनकर टूनी डर जाता है। फिर बोलता है, आप लोग ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। कोई है, मेरा कोई सहायता कीजिए, ये लोग मुझे मार रहे हैं। टूनी का इतना बोलने के बाद भी पिंटू ने टूनी को छुरा से मार दिया होता है। फिर टूनी मर जाता है। पिंटू और मोंटू डर के मारे उधर से भाग जाते हैं। टूनी इस तरह से मरने की वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलता और उसका आत्मा एक डायन का रूप पकड़ लेता है। फिर डायन टोनी बोलता है, शैतान पिंटू और मोंटू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों का खून पीने के बाद ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगा। ये बोलने के बाद डायन टूनी पिंटू और मोंटू के जमीन में जाकर अदृश्य होकर छिप जाता है। फिर धीरे धीरे रात होने लगता है, जिसके बाद डायन टूनी अपना रूप में आकर पिंटू और मोंटू का जमीन के सारे सेब जादू से गायब कर देता है। टूनी हंसकर बोलता है, तुम लोगों ने इसी सेब की वजह से मुझे मार डाला है ना? देखता हूँ कल तुम लोग क्या बेचने जाते हो। फिर धीरे धीरे सुबह होने के बाद पिंटू और मोंटू जब अपने ज़मीन में जाकर देखता है, उनके पेड़ों में एक भी सेब नहीं होता है। तब वो दोनों ये चीज़ देखकर घबरा जाते हैं। फिर पिंटू मोंटू से पूछता है, मोंटू बोलो तो ये क्या हुआ? कल ही तो हम लोग ने देखा पेड़ में कितने सारे सेब हुए हैं, लेकिन आज सुबह कहाँ गायब हो गए सारे सेब? लग रहा है चोर ने चोरी कर लिया सारे सेब, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गायब हो गए सारे सेब। कितना आश्चर्य का बात है, हम लोगों ने इस सेब के वजह से टोनी का खून कर दिया और यही सेब गायब हो गया। हम लोगों ने तो इतने मेहनत किए थे, इसके मतलब क्या सारे सेब चोरी हो गए? ठीक है, आज रात ही हम लोग एक जाल बिछाएंगे, फिर कल सुबह देखेंगे कौन है वो चोर, फिर उसको सजा देंगे। ये सब बोलने के बाद फिर पिंटू और मोंटू घर चले आते हैं। फिर धीरे धीरे शाम होने लगता है। पिंटू और मोंटू जाल लगाने के लिए जमीन की ओर जाते हैं और जाल लगाकर फिर घर पर आ जाते हैं। डायन टोनी अपने असली रूप में हंसकर बोलता है, तुम लोग बहुत ही मूर्ख हो, बहुत ही मूर्ख। डायन को पकड़ने के लिए तुम लोगों ने जाल लगाया है। इस जाल में कभी नहीं फंसने वाला हूँ मैं। ही 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 ही। यूं बोलकर टूनी उनके सारे सेब फिर से गायब कर देते हैं। फिर सुबह होने के बाद पिंटू और मोंटू अपने ज़मीन की ओर जाकर देखता है, फिर से सारे सेब गायब हो चुके हैं और उनके लगाए गए जाल जैसे कि तैसे पड़े हुए हैं। अब मोंटू पिंटू को बोल रहा होता है, लग रहा है ये चोर बहुत ही शातिर है, उसके लिए जाल लगाने से कुछ नहीं होगा, रात को पहरा देना पड़ेगा। ये बात सुनकर पिंटू भी राजी हो जाता है और दोनों फिर घर चले जाते हैं। रात होने का इंतज़ार करते हैं। ये सारी बात डायन टूनी सुन लेती है।
फिर बोलती है, तब यही सही मौका है, तुम दोनों को मैं मारूंगा और पापों का सजा भी दूंगा, फिर मुझे मुक्ति मिलेगा। मैं इस रात का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरा जादू सुबह काम नहीं करता। अभी यही सही मौका है। फिर ये बोलकर डायन टोनी अदृश्य हो जाता है। पिंटू और मोंटू डंडा लेकर अपने जमीन की ओर चल पड़ता है चोर को पकड़ने के लिए। जब वो दोनों अपने जमीन में पहरा दे रहे होते हैं, तब अचानक उनके जमीन में एक धुआं फैल जाता है। उसके बीच से टोनी नजर आता है। ये देखकर पिंटू और मोंटू बहुत डर जाते हैं। फिर पिंटू डर डर कर बोलता है, ये क्या? टूनी, हमें तो तुम्हें मार दिया था। तुम हमारे जमीन में क्या कर रही हो? टोनी हंसकर बोलता है, मैं देखने आया हूँ तुम लोग मुझे मारकर कितने अच्छे से सेब उत्पादन कर रहे हो। मुझे लगा तुम लोग मुझे देखकर खुश हो गए। ये तो उल्टा ही हो रहा है। तुम लोग मुझे देखकर डर रहे हो। क्यों मेरे ये असली रूप देखकर तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा क्या? रुक जाओ, तब मैं अपने असली रूप में आ जाता हूँ। ये बोलने के बाद टूनी अपने असली रूप में आ जाती है। तुरंत पिंटू ने बोला, टूनी, हमें छोड़ दो, तुम हमें छोड़ दो। हम लोगों से गलती हो गया, हमें माफ कर दो। टूनी, हमें छोड़ दो। तुम लोग शैतान पापी हो। तुम लोगों को मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को पकड़ने के लिए मैं इतने दिनों से तुम्हारे सारे सेब में गायब कर रही थी। आज ये दिन आ ही गया है। आज तुम दोनों को पकड़कर मारूंगा। फिर उस समय पिंटू और मोंटू अपने प्राणों का भिक्षा मांगने लगते हैं, लेकिन फिर भी डायन टोनी उन दोनों को नहीं छोड़ती है। फिर वो दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। फिर डायन टोनी उनका खून पीकर मुक्ति पा जाती है और उनका जमीन छोड़कर चल जाती है। और जंगल का कोई भी पक्षी को कुछ भी नहीं पता चलता है उस रात को क्या हुआ था उन दोनों के साथ।